નમસ્કાર મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં? હું મહેન્દ્રભાઈ પટેલ મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું ફરી એકવાર સ્વાગત કરું છું। તો આજે આપણે જોઈએ કે જીવનની અંદર બીમાર ના પડવું હોય, રોગ ના થવા દેવો હોય તો આયુર્વેદની અંદર ચરક ઋષિએ 3 મંત્રો આપેલા છે। જો મિત્રો તમે આ 3 મંત્રોને તમારા જીવનમાં અપનાવશો તો હું ગેરંટી મારીને કહું છું કે તમે ક્યારેય બીમાર નહીં પડો। આવું ચરક ઋષિએ આયુર્વેદની અંદર કહેલું છે। પહેલો મંત્ર છે હિતભુખ, मतलब कि तमारा हित में जो होय ए वस्तु खावानी। एटले कि दाखला तरीके कोई व्यक्ति जो बटाकानुं शाक खाय छे तो एने गैस थई जाय छे अने बीजो जो बटाकानुं शाक खाय छे तो एने गैस थतो नथी। मतलब कि तमारा शरीरने वस्तु अनुकूल बटाकानुं शाक अनुकूल नथी, तमने गैस थई जाय छे। दाखला तरीके कोई व्यक्ति मोहनथाळ के जलेबी के कोई मिठाई खाय छे तो एने कफ थई जाय छे अने बीजो कोई व्यक्ति जो खाय छे आ वस्तु तो एने कशुं थतुं नथी। कोई व्यक्ति मरचा खाए छे तो एने तरत एसिडिटी थाय छे, बळतरा थाय छे अने ए ज वस्तु जो बीजो कोई व्यक्ति खाए छे तो एने कशुं थतुं नथी। मतलब आयुर्वेद प्रमाणे तमारा शरीरने जे वस्तु अनुकूल नथी ए वस्तु तमारे कायम माटे एवॉइड करवानी। मतलब कि तमे जीवो त्यां सुधी ए वस्तुनुं तमारे सेवन नहीं करवानुं, ए वस्तु तमारे खोराकमां उपयोग नहीं करवानो, नहीं तो ए तमने तमारा शरीरने अनुकूल न होवाना कारणे तमने ए तकलीफ करी बेसे अने तमने एनो रोग थवानी शक्यताओ रहेली छे। बीजो मंत्र छे मितभूख, मतलब कि तमने भूख लागे एना करता ओछुं खावुं, भूख्या रहेवानुं कहेवामां आवे छे। चरक ऋषि आयुर्वेदमां कह्युं छे कि तमने जे भूख लागे छे एना करता थोडुं ओछुं खावानुं। दाखला तरीके आपणे रोज 5 रोटली खाता होय तो 4 रोटली खावानी, 1 रोटलीनी जग्या राखवानी। घणा लोको तो आपणे જોઈએ तो कोईना मैरेज होय, रिसेप्शन होय के कोई फंक्शननी अंदर जाय जमवा माटे, घरे जो 4 रोटली खाता हो तो ए दिवसे 7 रोटली खाई जाय, 4-5 रसनी वाटकी खाई जाए, घरे 2 ज खाता होय। एटલું બધું अनलिमिटेड खोराक खाता हो छे, जाणे के पोतानी होजरी पर बलात्कार करे छे। परंतु मित्रों याद राखो, आ वस्तु तमने आजे नहीं, 10, 15 के 20 वर्ष पछी आ वस्तु तमने मने नड़शे। एटले चरक ऋषिए कह्युं छे कि बीजो मंत्र छे तमने भूख लागे एना करता थोडुं ओछुं खावानुं अने भूख लागे त्यारे ज खावानुं, ए सिवाय नहीं खावानुं अने भूख होय एना करता ओछुं खावानुं, तो तमने क्यारेय कोई पण प्रकारनो रोग नहीं थाय। अने तीजी वस्तु छे ऋतभूख, मतलब कि ऋतु प्रमाणे तमारे वस्तु खावानी छे। दाखला तरीके जे ऋतु में जे वस्तु आवती होय ए ज वस्तुनो तमारे उपयोग करशो तो तमने जीवनभर क्यारेय कोई रोग नहीं थाय। अत्यारे तो तमे जुओ तो आइस्क्रीम तो के 12 मास लोको खाय छे, श्रीखंड तो 12 मास लोको खाय छे, लच्छी तो 12 मास लोको पीवे छे। परंतु मित्रों आ वस्तु उनाळामां ज खवाय। मात्र तमे जुओ अत्यारे केरीनो रस पण लोको फ्रोजन करे छे अने उनाळामां जे केरी आवेली होय एनुं फ्रोजन करी अने छेक शियाळानी अंदर के दिवाળી ઉપર લોકો એનો ઉપયોગ કરતા હોય છે, કેરીનો કે કેરીના રસનો। તો મિત્રો કેરી ઉનાળામાં જ એટલા માટે ખવાય કે એ ગરમીનો નાશ કરનારી છે। પછી લચ્છી, આઈસ્ક્રીમ આ બધી વસ્તુ છે એ ગરમીનો નાશ કરનારી છે, એટલે આ બધી વસ્તુઓને માત્ર ને માત્ર ઉનાળામાં જ ખવાય। એને 12 માસ આપણે ખાઈએ છીએ એના કારણે એ રોગ થાય છે। તો જે ઋતુમાં જે વસ્તુ કે જે ફળ આવે એ જ વસ્તુ એ ઋતુમાં તમે ખાશો તો એનો તમારા શરીરમાં ખૂબ જ ફાયદો થશે અને તમને કોઈ રોગ નહીં થાય, આવું ચરક ઋષિએ કહેલું છે। અને એટલા માટે જ આપણા ઋષિઓ કહ્યું છે કે મૂળા, મોગરી અને દહીં ભાદરવામાં નહીં, કારણ કે આ 3 વસ્તુ ભાદરવા મહિનામાં ખાઈએ तो ये जल्दी पाचन थतुं नथी। कारण के भादरवा महीना में वरसाद चालू होय छे, सूर्यप्रकाश भाग्ये ज जोवा मळतो होय छे। भादरवा महीनो ए पित्तनो प्रकोप थाय छे, एटले कह्युं छे कि भादरवा महीना में दही, छाश आ बधी वस्तुओनो निषेध कर्यो छे। अने एटला माटे तो तमे जुओ 16 श्राद्ध आवे छे, जे आपणे श्राद्ध करीए छीए तो श्राद्धनी अंदर आपणे कह्युं छे कि 16 दिवस सुधी आपणे खीर खाईए छीए। तो एटला माटे कह्युं छे कि आ खीर खावाथी पित्तनो नाश थाय छे। अने पछी ज्यारे पूनम आवे छे त्यारे कही छे कि भाई दूध पौवा खाईए छे, दूध पौवा खावाथी आपणी जे पित्त वायु होय छे एनो नाश करे। एटला माटे आपણા ઋષિઓએ आ वर्णन कर्युं छे कि 16 दिवस सुधी श्राद्ध करवुं। तो मारो आ विडियो तमने गम्यो होय तो मारा विडियोने लाइक करो, शेर करो अने मारी चेनल पर आप प्रथम वार आव्या होय तो प्लीज मारी चेनलने सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय विडियो। थैंक यू।